हाँ जी बच्चों, लास्ट हम कर रहे थे लेबर कॉस्टिंग और रिवाइज किया आप लोगों ने। कोई डाउट? हाँ जी, रिवाइज किया, सब बाद में देखेंगे। चले, अच्छा आज आपका टेस्ट है और उसी तरीके अलग से भी टेस्ट होगा। तो नेक्स्ट वीक एक तो लेबर कॉस्टिंग का टेस्ट कर लीजिए आप, कॉस्टिंग के अंदर लेबर कॉस्टिंग और अकाउंट्स में AS2 हो जाए तैयार। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। चलो बच्चों पढ़ो। ये हो गया पॉइंट। लो जी, तो बच्चों अगला टॉपिक है आपके पास है आइडल टाइम। उम्मीद है आज ये टॉपिक पूरा हो जाना चाहिए और जिन्हें जल्दी पूरा हो गया उन जल्दी आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे चाहते हैं। सर हो गया पूरा, बस करो छुट्टी, हमारा हम जा रहे हैं। क्यों भाई सामिया? तो आवाज आ गई मुझे ऐसी आवाज, तुमने ये नहीं बोला था अभी कि सर सिलेबस हो गया, बस हो गया हो गया हो गया? नहीं, चलिए करते हैं स्टार्ट आइडल टाइम। बच्चों आइडल टाइम हमने बात की थी लास्ट टाइम। ये वो टाइम होता है जिस समय वर्किंग होके यहाँ पर नहीं चलती है, ठीक है। पर इट्स वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल कि ये टाइम वेस्ट होगा। पर इसको हम क्या बोलते हैं? पेड टाइम बट नॉट वर्क। हमने अमाउंट तो पे किया पर उस दौरान कोई काम होके यहाँ पर नहीं चला। इसको आप क्या बोलते हैं? यहाँ पर आइडल टाइम कह के यहाँ पर चलते हैं। डन बच्चे, यहाँ पर दोबारा से एक बार रिवाइंड करते हैं कि जैसे कोई वर्कर्स है वो फैक्ट्री के अंदर एंटर करते हैं, टाइम पर उन्हें एंटर किया, तो जैसे फैक्ट्री में एंटर किया काम चालू नहीं होता है, काम चालू होने में टाइम लगता है। वो अपनी जो वर्क लोकेशन है वहां पर जाएंगे, वहां पे काम करेंगे। मान लो कोई कंप्यूटर में काम कर रहा है, कंप्यूटर स्टार्ट करेगा। कई बार क्या होता है कि आपने एक काम पूरा किया, दूसरा काम चालू किया, इसके बीच में गैप आ जाता है। जैसे आपकी एक क्लास के बाद दूसरी क्लास होती है तो बीच में ब्रेक होता है, ठीक है ना। वो बड़ा नेचुरल है और वो टाइम हमेशा क्या होगा? वेस्ट होके यहाँ पर चलेगा। तो ऐसे समय के लिए पैसे मिलते हैं, पर ऐसा समय हमारे लिए कोई आउटपुट जनरेट करके यहाँ पर नहीं चलता। इसको हम क्या बोलते हैं? आइडल टाइम कह के यहाँ पर चलते हैं। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर? आइडल टाइम मीन्स लेबर टाइम पेड, अमाउंट पे किया जा रहा है बट नॉट यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन। तो ये आपके लिए क्या बन जाता है? अनप्रोडक्टिव। इस दौरान कोई प्रोडक्शन होके यहाँ पर नहीं चलता। डन बच्चे, यहाँ पर इट कैन बी नॉर्मल और एबनॉर्मल। नॉर्मल क्या? जो नेचुरल है। आपने सिस्टम ऑन किया, सिस्टम ऑन होने में 5 मिनट लग गए। यहाँ पर मशीनरी ऑन की, मशीनरी वर्किंग कंडीशन में आने में टाइम लग गया। जब जो सर्दियों में आप एक्टिवा ऑन करते हो तो एकदम से एक्टिवा ऑन नहीं होती है, एक टाइम लग के यहाँ पर चलता है। वो टाइम बड़ा नेचुरल है, वेस्ट होके यहाँ पर चलेगा। उसको आप क्या बोलते हो? आइडल टाइम। पर कौन सा? नॉर्मल। नॉर्मल आइडल टाइम, it is the time which cannot be avoided in the normal course of the business। ये वो टाइम है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। इट इज इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ द जॉब। इनहेरेंट क्या होता है? जो नेचुरल है। और आप कोई काम करोगे तो ऐसा टाइम हमेशा आपको मिलेगा। जब बैंक की जॉब करते हैं तो 1 से 2 का क्या होता है? लंच ब्रेक। वो इनहेरेंट है, समझे बात? यहाँ पर आप किसी एम्प्लॉय कहते हैं आप हमारे पास जॉब करिए, हम आपको लंच ब्रेक यहाँ पर नहीं देंगे। मेरी बात समझे? यहाँ पर आप 9 बजे फैक्ट्री में एंटर करते हो तो उसके साथ साथ ही काम चालू हो जाना चाहिए, ऐसा पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। थोड़ा टाइम तो बच्चों वेस्ट होके यहाँ पर चलेगा। जो पार्ट एंड पार्सल है, जो पार्ट एंड पार्सल है उसको आप क्या बोलते हो? यहाँ पर इनहेरेंट कह के यहाँ पर चलते हो। मेरी बात हो रही है यहाँ पर? आगे लाइक कुछ एग्जाम्पल, द टाइम लॉस्ट बिटवीन द फैक्ट्री गेट एंड द प्लेस ऑफ वर्क। जो जब आपके फैक्ट्री गेट है, जैसे हिमांशी है बच्चों, हमारे लिए फैक्ट्री गेट क्या हो गया? नीचे वाला शटर पॉइंट। और हिमांशी वर्किंग लोकेशन कहाँ पर? ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर। अब उसके बीच में टाइम वेस्ट हुआ। हिमांशी आते सिस्टम ऑन करती है, टाइम वेस्ट होता है। बच्चों बात समझिए यहाँ पर। अब मान लो मैं कह दूं हिमांशी तुमने 9 बजे नीचे सीढ़ी में कदम रखा था, उस समय काम चालू क्यों नहीं हुआ? अब बात समझिए यहाँ पर। वो क्या बोले? सर मैं वापस जा रही हूँ, किसी और बुला लो यहाँ पर, वो काम कर देगी। ऐसा कोई वर्कर मिलना ही नहीं यहाँ पर। ये इनहेरेंट है, ये नेचुरल है। बात समझिए यहाँ पर। आगे, द इंटरवल बिटवीन द वन जॉब टू अदर, द सेटिंग अप फॉर द मशीन, नॉर्मल रेस्ट टाइम,
लंच ब्रेक एक्सेट्रा। डन बच्चों, यहां पर हो जाएगा। बच्चों नॉर्मल, जब भी वर्ड नॉर्मल आएगा उसकी भरपाई हमेशा कौन करता है? कस्टमर। इज एड इन द लेबर रेट बाय इन्फ्लेटिंग द रेट। मैं समझाया था आपको मैटेरियल कॉस्टिंग के अंदर कस्टमर साहब ऐसे नहीं बोलते कि नॉर्मल लॉस हो गया है भरपाई करो। उसका तरीका क्या होता है? जो रेट है उसको क्या करेंगे? इन्फ्लेट कर देंगे। जो रेट है उसको इंक्रीज करके यहां पर चलेंगे। दोबारा सुन लो, कई बच्चों ने बीच में ज्वाइन किया है। मान लो 200 आवर्स हैं, 18,000 की लेबर कॉस्ट है, तो पर आवर कितना हो गया? 90 रुपीज। ठीक है, अब 20 आवर मेरे पास क्या आइडल टाइम है, यानी जो वर्किंग आवर्स कितने हैं? 180। 18,000 खर्चा हो गया और रेट कितना आपके पास हो गया? 100 रुपए। डन बच्चे, यहां पर अब मैं कस्टमर क्या बोलूंगा? आपको 100 रुपए देना है। कस्टमर क्या बोलूंगा? 100 रुपए देना है। क्यों? क्योंकि 20 जो घंटे वेस्ट हुए हैं, जो 20 घंटे वेस्ट हुए हैं बच्चों, उसकी भरपाई कौन करेगा? कस्टमर। कस्टमर भरपाई कैसे कर रहा है? वैसे कस्टमर कितना पे करता? 90 रुपए। कितना पे कर रहा है? 100 रुपए। 10 रुपए फालतू पे करके यहां पर चल रहा है। तो भरपाई करना तरीका क्या बनेगा? बाय इन्फ्लेटिंग द रेट। इन्फ्लेट क्या होता है? इंक्रीज करना। समझे बच्चों बात यहां पर? आप पूरी कॉस्टिंग के अंदर जब भी पढ़ोगे, कई बार ये नहीं पढ़ोगे कस्टमर इसकी भरपाई करता है, हमेशा आप क्या पढ़ोगे? बाय इन्फ्लेटिंग द रेट। तो इसका मतलब यही होता है कि उस लॉस की भरपाई कौन कर रहा है? कस्टमर करके यहां पर चल रहा है। समझे बात यहां पर? abnormal idle time which arise on account of abnormal causes, जैसे lack of coordination, मतलब जो आपके एम्प्लॉइज हैं उनके आपस में कोऑर्डिनेशन यहां पर नहीं है। पावर फेलियर, ब्रेकडाउन ऑफ मशीन, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, स्ट्राइक, लॉकआउट। लॉकआउट क्या होता है? स्ट्राइक तो आपको मालूम होगा। स्ट्राइक क्या होता है? जो जो धरना बैठ देखिए, कौन बैठता है धरना देने के लिए? लेबर, यानी कि एम्प्लॉयज। ठीक है, लॉकआउट क्या होता है? ताला लगा देना। हाँ भाई बच्चों, लॉकआउट क्या होता है? जब एम्प्लॉयर काम देने से मना करता है। देखो दो बातें होती है, एक होता है स्ट्राइक, यानी मान लो बच्चे बंच पे चले गए, आप फिर मार्क्स बंच पे चले गए, ये आपका राइट है, आप चले गए मार्क्स बंच पर, सीधे मैंने आपको क्लास से बाहर निकाल दिया, वो मेरा राइट है। मेरी बात समझे यहाँ पर? तो जहां पे एम्प्लॉय काम करने से मना कर रहा है, जहां पे एम्प्लॉय काम करने से मना कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्राइक। जहां पे एम्प्लॉयर काम देने से मना कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? लॉकआउट। डन बच्चे यहाँ पर? तो ये हमारे हाथ में है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल आइडल टाइम कह के यहाँ पर चलते हैं। स्ट्राइक, लॉकआउट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ब्रेकडाउन मशीन, पावर फेलियर एंड एबनॉर्मल फैक्टर्स। ये सारी बच्चों थ्योरी है। ठीक है, ज्यादा एग्जाम में नहीं आती है, पर फिर भी कुछ थ्योरी ऐसी है जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ साथ लिखवा रहा हूँ। ठीक है, आपके स्टडी में बहुत सारी थ्योरी है, सारी पढ़ने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। मैं फिर समझा रहा हूँ, यहाँ पर पढ़ोगे टाइम वेस्ट करोगे। डन बच्चे, यहाँ पर फिर एग्जाम क्वेश्चन आ गया बच्चों, आने भूकंप भी आ सकता है उस दिन, पेपर ही ना आपका हो। बात समझो ना, कोई चीज होती है जिसमें आने फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, और कोई चीज है जो कभी कभार एग्जाम में आ जाती है, 10 साल में 15 साल में एक बार एग्जाम में आती है। तो आपका फोकस कहां में होना चाहिए? जो रूटीन में एग्जाम में आके यहाँ पर चलता है। बात समझे यहाँ पर? 4 नंबर के लिए आप 150 पेज नहीं पढ़ सकते हो, ये बात ध्यान रखना। हमेशा बच्चों अपनी जो एफर्ट्स है उसकी वैल्यू करो। ठीक है, 4 नंबर के लिए 150 पेज 200 पेज आप नहीं पढ़ सकते हो। 200 पेज एफएम में, 200 पेज कॉस्टिंग के अंदर, आप थोड़े कि 8 नंबर के लिए 300 पेज। बच्चों 300 पेज में तो आपकी ऑडिट पूरी हो जाएगी, उसकी वेटेज ज्यादा है। 150 पेज में आपकी एसएम पूरी हो जाएगी। अब मेरी बात समझे यहाँ पर? तो ये चीज समझो यहाँ पर, आपको मेरी चीज बातें समझाता हूँ। बच्चे ना बड़े आज की तारीख में ऑनलाइन की वजह से के ना फ्लक्चुएट हो जाते हैं। उनको लगता है कि सर ने ये नहीं कराया, वो नहीं कराया। वो इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है, जो कराया है वो इंपॉर्टेंट है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी सेंटर। आप कहीं से पढ़िए, मुद्दा ये नहीं है। तो जहां से पढ़ रहे हैं उस कंटेंट को पूरा तैयार करिए, आराम से आप कोर्स को पास कर जाओगे। पर अगर आप इधर उधर देखोगे, हमारे सर ने क्या कराया, उसके सर ने क्या कराया, तो हमेशा ना आप कमी ढूंढोगे, फिर पक्की बात है। आप ये नहीं देखोगे आपके सर ने एडिशनल क्वेश्चन क्या कराए, हमेशा देखोगे कि हमारे सर ने क्या नहीं कराया। मेरी बात समझिए यहाँ पर? और उससे आपको ना मिसट्रस्ट होगा। जब विश्वास ही नहीं होगा, फिर आपका जो एफर्ट्स है वो अपने आप क्या होगा? डाउन यहाँ पर हो जाएगा। नुकसान बच्चों अल्टीमेटली आपका ही होगा। समझे बात यहाँ पर? तो जो कंटेंट आपने किया हुआ है या जो कंटेंट आपकी क्लास में हो रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी इंस्टीट्यूट, आप उसको आराम से पढ़िए, विश्वास से पढ़िए। क्या वो आपको आता है? पहले पूछो ना, क्या वो आपको आता है? नहीं। क्या पूरा अच्छी तरीके से आता है? नहीं। क्या सारे क्वेश्चन पहली बार में सॉल्व हो जाते हैं? नहीं।
तो बाकी क्वेश्चन नजर क्यों मार रहे हो? मेरी बात समझिए। यहाँ पर बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारा कंटेंट है, उसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है। डन यहाँ पर हो जाएगा। और बात यहाँ पर तो जो जो रेलेवेंट थ्योरी होगी वो आपको लिखाता चलूंगा। ट्रीटमेंट ऑलवेज चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैं पहले समझाया है। नॉर्मल लॉस की भरपाई कौन करता है? कस्टमर। कैसे? बाय इन्फ्लेटिंग द रेट। अब नॉर्मल लॉस की भरपाई कौन करता है? कंपनी। कैसे? बाय चार्जिंग टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कीवर्ड आपके पास क्या है? कॉस्टिंग। मतलब फाइनेंस का प्रॉफिट अलग होता है, कॉस्टिंग का प्रॉफिट अलग होता है। सर दोनों में क्या फर्क है? बच्चे समझेंगे इन द रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। चैप्टर आपके पास आएगा, वहां बताएगा दोनों में क्या क्या फर्क होके यहाँ पर चलते हैं। समझे बात है यहाँ पर? डन बच्चे यहाँ पर। अब ओवर टाइम। बच्चों ओवर टाइम मैंने समझाया था शुरुआत में आपको। ओवर टाइम बेसिकली एम्प्लॉय के लिए फायदेमंद है, एम्प्लॉयर के लिए ज्यादा क्या होता है? नुकसान करके चलता है, क्योंकि एम्प्लॉयर के रिसोर्सेज बेवजह इस्तेमाल होके यहाँ पर चलेंगे। तो वैसे बात करते हैं कि मीनिंग क्या होता है ओवर टाइम। ओवर टाइम का मतलब क्या हो गया? जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स है उससे बियॉन्ड जो काम किया जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? ओवर टाइम। मान लो संडे आपकी क्लास हो, वो क्या बन जाएगा? ओवर टाइम। थोड़े बात यहाँ पर भाई, वैसे वर्किंग आवर्स आपके क्या है? मंडे टू सैटरडे, पर संडे क्लास हो रही है वो आपके लिए क्या बन जाएगा? ओवर टाइम बन के यहाँ पर चलेगा। डन बच्चे यहाँ पर। ओवर टाइम के लिए जो वेजेस होते हैं वो हमेशा एक्स्ट्रा पे किए जाते हैं। अब बच्चों इस बात पर ना एक बात समझो ध्यान से। मान लो एक फैक्ट्री है, ठीक है, उस फैक्ट्री के अंदर ओवर टाइम चल रहा है, ओटी ओवर टाइम यहां पर चल रहा है। आपको देना पड़ेगा फैक्ट्रीज के ऊपर क्या? फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर ये अप्लाई हो रहा है, अगर ये अप्लाई हो रहा है तो जो भी आपका रेट ऑफ वेजेस है उसका ट्वाइस देना पड़ेगा। जो भी रेट ऑफ वेजेस है उसका ट्वाइस देना पड़ेगा ओवर टाइम के लिए, ठीक है। पर अगर फैक्ट्री सेट अप्लाई नहीं हो रहा है तो फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जो आपस में डिसाइड करेंगे उसके अनुसार आपको रेट पे करना पड़ेगा। मेरी बात समझ ध्यान से। मान लो रेट आपके पास है 10 रुपए, रूटीन के अंदर रेट हमारे पास क्या? 10 रुपए पर आवर, ठीक है। अगर फैक्ट्री सेट अप्लाई हो रहा है तो मिनिमम कितना देना होगा? 20 रुपए। इसको हम क्या बोलते हैं? ओवर टाइम, ओवर टाइम रेट। डन बच्चे यहां पर फैक्ट्री सेट अप्लाई नहीं हो रहा है तो कितना पे करना पड़ेगा? डिसाइड बाय द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। डन बच्चे यहां पर। मान लो उनका आपस में डिसीजन है 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 1.8 टाइम्स, जो भी आपस में म्यूचुअल कंसेंट है, तो उस हिसाब से आप क्या करोगे? अमाउंट पे करके यहां पर चलोगे। अच्छा एक ही बताओ, रूटीन में कितना पे करते हैं? 10 रुपए। ओवर टाइम में कितना पे करेंगे? 20 रुपए। कितना फालतू पे कर रहे हैं? 10 रुपए। जो एक्स्ट्रा पे 10 रुपए हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? ओवर टाइम प्रीमियम, ओवर टाइम प्रीमियम। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, रेट दिया हुआ है या फिर प्रीमियम दिया हुआ है। प्रीमियम क्या हो गया? एडिशनल। प्रीमियम क्या हो गया? एक्स्ट्रा, रूटीन से जो अलग मिलके यहां पर चल रहा है। समझे बात? यहां पर रेट क्या हो गया? टोटल, रूटीन प्लस प्रीमियम। आई होप आप मेरी बात हो रहे होंगे यहां पर। डन बच्चे यहां पर, ठीक है। फैक्ट्री सेट के अंदर ओवर टाइम कब मानते हैं? फैक्ट्री सेट के अंदर ओवर टाइम कब मानते हैं? जब मैंने आपको बोला नॉर्मल वर्किंग आवर्स से बियॉन्ड काम हो गया, हम उसको क्या मानेंगे? ओवर टाइम। पर नॉर्मल वर्किंग आवर्स क्या है भैया? आपकी नॉर्मल क्लास की ड्यूरेशन क्या है? 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे? ऐसा हमने डिसाइड किया नहीं यहां पर, ठीक है ना। तो वो देना पड़ता है। एक्ट क्या बोलता है? अगर आपने किसी दिन 9 आवर से बियॉन्ड काम किया, किसी दिन 9 आवर से बियॉन्ड काम किया और पूरे हफ्ते में 48 आवर से बियॉन्ड काम किया, तो जो एक्स्ट्रा काम किया उसका हम क्या बोलेंगे? ओवर टाइम कह के यहां पर चलेंगे। डन बच्चों यहां पर। आई रिपीट, फैक्ट्री सेट क्या बोलता है कि मान लीजिए आप सभी वर्कर हैं, आप डेली काम करते हैं, ठीक है। किसी दिन आपने 9 घंटे ज्यादा काम कर लिया, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे, तो जो एक्स्ट्रा है, जो अबव 9 आवर्स है, वो क्या बन जाएगा? ओवर टाइम। और मिलाकर 6 दिन का काम मिलाकर हफ्ते के दौरान अगर आपने 48 आवर्स से अबव काम किया तो भी हम क्या मानेंगे? ओवर टाइम मान के यहां पर चलेंगे। तो 2 क्राइटेरिया आपके पास है, डेली बेस पर और वीकली बेस पर।
समझे बात यहाँ पर? दोनों में से जो भी हिट हो जाएगा हम क्या मान लेंगे, ओवर टाइम मान के यहाँ पर चलेंगे। डन बच्चे? यहाँ पर जैसे वैसे एग्जाम्पल भी आ जाएगा, पर अभी समझने के लिए मान लो आप वर्कर हो, आपने 10 10 10 और 10 घंटे काम किया, 4 दिन काम किया, 3 दिन छुट्टी पे थे आप। मेरे बात यहाँ पर क्या आपने ओवर टाइम किया? दो ही जवाब आपके पास है, यस और नो। क्या आपने ओवर टाइम किया? दो कंडीशन थी, कौन सी? 9 आवर्स अ डे और एंड नहीं है, और 48 आवर्स इन अ वीक। क्या 48 आवर्स इन अ वीक आपके पास है? नहीं। क्या 9 आवर्स अ डे इन अ डे आपके पास है? हाँ। तो पर डे कितना फालतू काम किया? 1 आवर। तो कितने आवर्स काम फालतू किया आपने? 4 आवर्स। तो क्या बन जाएगा? ओवर टाइम। फॉर बात यहां पर, या फिर 9 9 9 9 9 9 6 दिन काम किया, मंडे टू सैटरडे। क्या डेली बेस पर ओवर टाइम है? क्या डेली बेस पर ओवर टाइम है? नहीं। क्या वीकली बेस पर ओवर टाइम है? हाँ। कितना ओवर टाइम आ जाएगा? 6 घंटे। आ रही बात समझ यहां पर? किसी बच्चों डाउट? देखिए, ओवर टाइम मीन्स वर्क डन बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर्स। जो आपके नॉर्मल वर्किंग आवर्स है उससे बियॉन्ड काम करते हैं, तो आपके लिए क्या बन जाएगा? ओवर टाइम। ओवर टाइम पेमेंट, पेमेंट यानी टोटल, प्रीमियम यानी कि एक्स्ट्रा। ओवर टाइम पेमेंट इज द अमाउंट ऑफ वेजेस पेड फॉर वर्किंग बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर्स। जो आपने नॉर्मल वर्किंग आवर्स काम किया उससे बियॉन्ड जो काम किया उसके लिए जो अमाउंट पे किया जाता है उसको आप क्या बोलोगे? ओवर टाइम पेमेंट कह के यहां पर चलोगे। डन बच्चे? यहां पर इसमें भी डाउट है? तानिया कंफर्म? आगे बढ़ते हैं। पेमेंट आपके पास क्या हुआ? नॉर्मल वेजेस प्लस प्रीमियम। ध्यान रखना, तो क्वेश्चन के अंदर अगर दिया हुआ है ओवर टाइम पेमेंट और ओवर टाइम प्रीमियम, बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। प्रीमियम क्या होगा? एडिशनल। पेमेंट क्या होगा? टोटल। डन बच्चे? यहां पर आगे ओवर टाइम रेट, अगर फैक्ट्री सेट अप्लाई हो रहा है, फैक्ट्री सेट अप्लाई नहीं हो रहा है, फैक्ट्री सेट अप्लाई हो रहा है तो ओवर टाइम पेमेंट क्या होगी आपके पास? डबल, जो भी आपका रेट यहां पर डिसाइड है। पर कंडीशन क्या है? वर्कर should work more than 9 hours in a day, 48 hours in a week, whichever is applicable. बट फैक्ट्री सेट अप्लाई नहीं हो रहा है तो जो पार्टीज है वो अपने आप डिसाइड करके यहां पर चलती हैं, ठीक है, कि हमारे लिए ओवर टाइम क्या होगा, ओवर टाइम का रेट क्या होगा, वो उनका म्यूचुअल कंसेंट होकर यहां पर चलता है। ये बच्चों एग्जांपल है, वर्कर ए का रेट कितना है? 10 रुपए पर आवर, और 6 दिन काम किया, डेली बेस पर कितना काम आपके पास है? 9 आवर्स। आ रही बस यहां पर अमाउंट निकालना तरीका सीखो, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ कि हमारे पास जो ओवर टाइम है वो कितने आवर्स हुआ है? 6 आवर्स हुआ है। अब दो तरीके सोचने के हैं, बात सुनना ध्यान से। दो तरीके से अमाउंट यहां पर निकाला जा सकता है। मेरा नॉर्मल रेट कितना यहां पर है? 10 रुपए। ओवर टाइम पेमेंट कितना होगा? 20 रुपए। ओवर टाइम पेमेंट 20 रुपए। समझते बात? यहां पर आपने बोला 54 आवर्स काम हुआ है, 54 में से 48 तो मेरे पास क्या था? नॉर्मल। ओवर टाइम कितना मेरे पास था? 6। यहां पर नॉर्मल के लिए कितना रेट है? 10 रुपए। ओवर टाइम के लिए कितना रेट है? 20 रुपए। ये होना चाहिए। तो 48 इंटू 10, 6 इंटू 20, कितना अमाउंट आपके पास आ गया? 600 रुपए। डन बच्चे? यहां पर एक तरीका और कहने का है, क्या? अगर ओवर टाइम ना होता, ओवर टाइम जैसी कोई चीज ही ना होती, तो भी बच्चों वर्कर को 54 आवर्स के लिए अमाउंट पे होना चाहिए था। भाई वर्कर ने 54 घंटे काम तो किया ही अल्टीमेटली, मान लो ओवर टाइम ना भी होता तब भी आपका 54 आवर्स के लिए क्या करते? अमाउंट पे करते। सबसे बाद यहां पर असल में उन्हें कितने घंटे ओवर टाइम किया है? सेट्स। और उसको कितना एक्स्ट्रा अमाउंट मिलना चाहिए? 10 रुपीज। एडिशनल अमाउंट कितना मिलना चाहिए? 10 रुपीज। तो कितना बच्चा अमाउंट आपके पास आ जाए? 600 रुपए आके यहां पर चलेगा। अब रट्टा नहीं मारना, यहां पर रट्टा क्यों नहीं मारना है? इधर आपने मल्टीप्लाई किससे किया? 20 से। इधर मल्टीप्लाई किससे किया? 10 से। क्यों? क्योंकि ऊपर जो 48 आवर्स है
उसमें जो ओवर टाइम है वो इंक्लूड यहाँ पर नहीं है, जबकि 54 में ओवर टाइम इंक्लूड है। जो नॉर्मल वेजेस है वो तो आपने शामिल कर लिया, जो यहाँ पे नॉर्मल वेजेस है वो तो आपने शामिल कर लिए। क्या रहना देखा, क्या देना रह गया यहाँ पर, ओवर टाइम प्रीमियम, वो आपने नीचे प्लस यहाँ पर कर दिया। डन बच्चे यहाँ पर। जबकि 480 में ओवर टाइम का कोई भी हिस्सा शामिल यहाँ पर नहीं है, तो ओवर टाइम के वेजेस कितने बनते हैं, 120 रुपए, तो अमाउंट कितना आपके पास आ जाएगा, 600 रुपए आके यहाँ पर चलेगा। इतनी बात समझते हैं यहाँ पर, इसमें कोई डाउट हो जाएगा। ये तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, बच्चे इस चीज समझो, ओवर टाइम प्रीमियम पेमेंट, बात सुनो ध्यान से, ओवर टाइम पेमेंट नहीं है, ओवर टाइम प्रीमियम पेमेंट। बच्चों मैं फैक्ट्री हूं का मालिक हूं, आप मेरी लेबर हो, ठीक है, मैंने आपको बोला ओवर टाइम करना है। अब यहां पे बोनस वाले क्या ना, बोनस अलग चीज थी, बोनस अलग चीज थी। ओवर टाइम को खत्म करने के लिए आपके पास क्या आया था, बोनस, ठीक है ना। हमने पहले क्या समझा, बोनस, अब हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पर, ओवर टाइम। डन बच्चे यहाँ पर। अब बात सुनो ध्यान से, आप मेरी लेबर हो, मैंने बोला कि मेरे पास ऑर्डर आया हुआ है, ऑर्डर को पूरा करना है, टाइमली पूरा करना है, दिवाली पे ऑर्डर है, और दिवाली पे लेबर क्या करती है, ओवर टाइम करके यहाँ पर चलती है। डन बच्चे यहाँ पर। अब एज अ फैक्ट्री ऑनर ऑर्डर तो मेरे पास आ गया, और मेरे ऑर्डर मेरे पास आ गया, और मुझे लगता है कि मुझे ओवर टाइम करना है, तो बच्चों ओवर टाइम करने की वजह से मेरी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है। क्यों, क्योंकि जब ओवर टाइम होगा तो मैं रेट डबल पे कर रहा हूं, जब ओवर टाइम होगा मैं रेट डबल पे कर रहा हूं, तो मेरी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है। मेरा पॉइंट ये है, जो एडिशनल अमाउंट पे किया जाएगा कौन सा, प्रीमियम, जो एडिशनल अमाउंट पे किया जाएगा कौन सा, प्रीमियम, उसकी भरपाई कौन करेगा, उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। कंपनी तो बियर करेगी, पर कंपनी का मालिक सोचा भाई मैं अपनी जैसे क्यों बियर करूं, भाई मैं जो ऑर्डर पूरा कर रहा हूं वो किसके कहने में कर रहा हूं, कस्टमर के कहने पर। बात समझे यहां पर, मुझे कौन सा इमरजेंसी है, आज तो कल ऑर्डर बन जाएगा, पर कस्टमर क्या बोले, नहीं 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 मुझे अभी चाहिए, जब उससे पैसे फालतू ले लो, मुझे अभी चाहिए। होता नहीं कई बार आपको, मान लो टेलर के पास जाते हो, टेलर क्या बोलते हो, हमें एक दिन के अंदर अंदर सूट चाहिए, चाहे 100 रुपये फालतू ले लो यहाँ पर काम जल्दी होना चाहिए। बात समझिए, इमरजेंसी है, रिक्वायरमेंट है। डन बच्चे यहाँ पर। तो जो प्रीमियम का ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है अपॉन सिचुएशन, कि मेरे पास क्या सिचुएशन है। अगर पहला केस, अगर ओवर टाइम किया जा रहा है एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर, कस्टमर कह रहा है कि नहीं मुझे जल्दी सामान चाहिए, कस्टमर कह रहा है मुझे जल्दी काम चाहिए, तो कस्टमर के कहने पर आपने लेबर को एक्स्ट्रा यहाँ पर लगाया हुआ है। समझे बात यहाँ पर। तो जो फैक्ट्री मालिक है वो क्या बोलेगा कस्टमर को, देख भाई ऐसा है, मैं तुम्हारे कहने में लेबर का फालतू लगा रहा हूँ यहाँ पर, तो जो लेबर को एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया जाएगा वो भी तुम ही पे करके यहाँ पर चलोगे। मेरी बात समझे यहाँ पर, किसी बच्चों डाउट। तो पॉइंट आपके पास क्या है, इन दिस केस ओवर टाइम प्रीमियम कैन बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। तो यहां पे जो प्रीमियम चार्ज होगा वो किससे होगा, कस्टमर से होके यहां पर चलेगा। डन बच्चे यहां पर, यहां कोई डाउट नहीं आई बात समझ में, दोबारा सुनो। देखो अब अपने आप को लेबर में सोचो, अब अपने आप को फैक्ट्री मालिक सोचो, आप फैक्ट्री के मालिक हो, ठीक है, आप लेबर को बोल रहे हो हमें काम चाहिए। मैं इसको पूरा समझाता हूं। ये बच्चों आपकी फैक्ट्री है और ये कस्टमर है। कस्टमर आपके पास फिनिश गुड्स के लिए आया, ठीक है, फिनिश गुड्स बनाने के लिए पहले खर्चा किसका होगा, मटेरियल का, फिर खर्चा किसका होगा, लेबर का, फिर खर्चा किसका होगा, ओवरहेड्स का। ये आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट। फिर आप क्या ऐड कर दोगे, प्रॉफिट। ये क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस की कोटेशन आप किसको दे दोगे यहां पर, कस्टमर को। डन बच्चे यहां पर। मटेरियल के बारे में हम पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं, ओवरहेड्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। प्रॉफिट मेरा अपना लेट से 100 रुपए का। डन बच्चे यहां पर। लेबर आमतौर पर कितनी खर्च होती है, 40 रुपए की। लेबर आमतौर पर कितनी खर्च होती है, 40 रुपए की। पर जो माल बनके तैयार होगा वो 5 दिन में तैयार होगा। डन बच्चे यहां पर, किसी बच्चों डाउट। पर कस्टमर क्या बोलता है, नहीं मुझे माल 2 दिन में चाहिए। कस्टमर क्या बोलता है, माल 2 दिन में चाहिए। तो फैक्ट्री मालिक क्या बोले, पॉसिबल नहीं है भाई, जो टाइम चाहिए बनाने के लिए वो टाइम तो हमें चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो कस्टमर क्या बोलता है, चलो एक काम करो आप मुझसे पैसे फालतू ले लो,
अब लेबर को बोलो ओवर टाइम कर ले, और जो भी ओवर टाइम का खर्चा पड़ेगा मैं देने के लिए तैयार हूं। समझे बात? यहां पर फैक्ट्री मालिक बोल रहा है ये 40 की बजाय कितना हो जाएगा, 80 रुपए हो जाएगा। कस्टमर क्या बोल रहा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, पर आप माल 2 दिन के अंदर तैयार यहाँ पर कर देना। अब यहाँ पे जो माल तैयार हो रहा है वो किसके कहने पे हो रहा है, कस्टमर, और उसी के कहने पर क्या हो रहा है, ओवर टाइम। जो ओवर टाइम का एक्स्ट्रा अमाउंट है कौन सा, प्रीमियम। प्रीमियम, मैं नॉर्मल की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पर, प्रीमियम। जो प्रीमियम का अमाउंट है उसकी भरपाई भी कौन करेगा, कस्टमर करके यहाँ पर चलेगा। मेरी बात समझे? यहाँ पर किसी बच्चों डाउट, इतना हो जाएगा। तो चाहे वो 40 रुपए बेसिक हो प्लस 40 रुपए प्रीमियम हो, जो प्रीमियम का अमाउंट है उसकी पेमेंट कौन करेगा यहाँ पर, कस्टमर। ये बात आ रही समझ में? किसी बच्चों डाउट? वो आपसे ये नहीं पूछेगा, वो आपसे ये नहीं पूछेगा, वो आपसे ये नहीं पूछेगा, वो सिंपली क्या पूछेगा, जो 40 पे एक्स्ट्रा है उसकी भरपाई कौन करेगा। अब बताना होगा इट विल बी बियर बाय द कस्टमर। तुम्हारी बात है यहां पर, पढ़ते दोबारा से एक बार। In this case, overtime premium can be charged from the customer. जो overtime premium है वो किससे चार्ज होगा, कस्टमर से होके यहां पर चलेगा। All done? Again, if overtime is required to meet some general production program, कहता है अब overtime क्यों किया, क्या कस्टमर के कहने पर overtime किया, नहीं, रूटीन में किया। रूटीन में क्यों किया, जैसे बच्चों होता क्या ना कि जैसे कई बार जैसे दिल्ली में क्या होता है, कोई गेम्स हो रही हैं, अब दिल्ली है क्या आपकी कैपिटल ऑफ द कंट्री है, बहुत सारे फंक्शन वहां होते रहते हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स वहां होते रहते हैं, और जब इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं तो बहुत सारी चीजें वहां बंद हो जाती है, बहुत सारे एरियाज में जो फैक्ट्रीज हैं वो बंद हो जाती है, ठीक है। तो उस समय जो फैक्ट्री के ओनर्स उनको पता है कि आने वाले समय में ये हमारा काम बंद होने वाला है, तो वो क्या करते हैं, अपना काम पहले ही चालू कर देते हैं। समझे बात यहाँ पर? तो वहां पे कोई कस्टमर नहीं कह रहा है। जब दिवाली कह लीजिए, अब दिवाली में पता डिमांड ज्यादा आनी है, दिवाली में डिमांड ज्यादा आनी है तो प्रोडक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। अब मेरी बात समझिए यहाँ पर, तो पॉइंट आपके पास क्या है, फिर से एक बार सिचुएशन विजुअलाइज करो कि मेरी फैक्ट्री है, मेरा खर्चा है मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड्स का, प्रॉफिट इक्वल टू क्या जाएगा, सेलिंग प्राइस 40 प्लस 40। अब बच्चों मुझे पता है दिवाली आने वाली है, दिवाली में बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे, ठीक है, डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। डिमांड को पूरा करने के लिए उसने पहले से ही अपने पास एक्सेस स्टॉक यहां पर बना लिया। होता है ऐसा बच्चों दिवाली पर, बहुत सारी कंपनी, लगभग सभी पर्सन जो दुकानदारी करते हैं उनके पास स्टॉक हमेशा क्या होता है, फालतू होके यहाँ पर चलता है, उसको बनाना ही पड़ेगा। उन्हें अपने पास पूरा स्टॉक फालतू यहाँ पर बना लिया। अब मुझे बताओ जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो इस कस्टमर से आएगा या इस कस्टमर से आएगा या इस कस्टमर से आएगा, या फिर इससे किससे आना चाहिए, सभी से आना चाहिए। डन बच्चे यहाँ पर, आरी बात हो यहाँ पर, सभी से आना चाहिए। तो सभी से आने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक काम कर देंगे, मान लो मेरा प्रोडक्शन हुआ 1000 यूनिट्स का, ठीक है, और उस 1000 के लिए लेट से मैंने 40 रुपए पे कर दिए, ठीक है, 1000 के लिए 40 रुपए, तो मैं क्या बोलूंगा, एवरेज बेस पर कितना हो गया, 0.04, आई थिंक एवरेज बेस पर 0.04। मैंने जो मेरा ओवरटाइम प्रीमियम हुआ वो मैं सभी कस्टमर से वसूल करूंगा। मेरी बात हो रहा है यहाँ पर, किसी एक से वसूल यहाँ पर नहीं करूंगा, और एवरेज बेस पर क्या कर दूंगा, अपनी कॉस्टिंग का पार्ट यहाँ पर मान लूंगा। डन बच्चे, यहाँ पर पढ़िए हमने क्या लिखा हुआ है, overtime premium should be treated as overhead cost of the particular department। डन बच्चे यहाँ पर, तो जो डिपार्टमेंट आपका काम कर रहा है हम उसके लिए क्या मान लेंगे, यहाँ पर ओवरहेड्स मान के यहाँ पर चलेंगे, पर जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम एवरेज बेस पर लेके यहाँ पर चल लेते हैं। ऊपर क्या था, हम एक कस्टमर से वसूल करेंगे, बाकियों से वसूल नहीं करेंगे, जहां पे जो वसूली होगी वो सभी कस्टमर से होके यहाँ पर चलेगी ऑन एवरेज बेसिस। डन बच्चे, यहाँ पर इतना हो जाएगा। थर्ड, अगर ओवरटाइम हुआ किसी डिपार्टमेंट के फॉल्ट की वजह से, मतलब कोई डिपार्टमेंट है उसने टाइमली काम नहीं किया, लापरवाह हो गया,
या जिम्मेदारी बनती, जिम्मेदारी पूरी वहां पर नहीं ली। ठीक है, तो जो डिपार्टमेंट फॉल्टी है, जिसकी लापरवाही से हुआ है ओवर टाइम प्रीमियम, उसी से क्या होगा चार्ज होके यहां पर चलेगा। डन बच्चे यहां पर। और अगर एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से हुआ है, जब जब एबनॉर्मल कंडीशन होंगी, हमेशा लाइबल कौन होगा यहां पर? कंपनी। कैसे? बाय चार्जिंग टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां से आप कस्टमर से वसूल करके नहीं चल सकते। डन बच्चे यहां पर। यहां तो कोई डाउट? एक काम करिए, यहां तो नोट डाउन करिए, जो लास्ट पॉइंट है उसमें भी आपको हल्की कंफ्यूजन होगी, ठीक है, वो भी दूर हो जाएगी।
हो गया बच्चों? अब बच्चों .3 से पहले हो गया है? ऑल डन। .3 से पहले
हो गया बच्चों? हो गया बच्चों? और देखो अब हमें 3 क्वेश्चन करने हैं यहाँ पर, 3, 4 एंड 6। तीनों क्वेश्चन अलग से हैं और इसमें ज़्यादा वैरायटी भी नहीं है, मतलब हर क्वेश्चन अपने नाम में वैरायटी है। पॉइंट समझे यहाँ पर? तो जब हर क्वेश्चन अपने नाम में वैरायटी होता है ना, तो पहली बारी में थोड़ा में डिस्कम्फर्ट होता है। जैसे आपने हाल से रोवन किया, आपने उसके 15-20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो वहां पर क्या होता है, जब पहली बार क्वेश्चन सॉल्व किया था आप डिस्कम्फर्ट जोन में थे, आपने 15-20 क्वेश्चन सॉल्व किए, ग्रेजुअली आपको सारी चीजें याद होगी, पढ़ने का तरीका आपको आ गया। मेरी बात समझे यहाँ पर? तो जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए भी रिसेंटली, और पर तीनों की एक ही टाइप है। तो जब आपके पास एक टाइप का एक ही क्वेश्चन दिया होता है, तो उसमें कंफर्ट में आने के लिए आपको उस क्वेश्चन को 10 से 12 बार सॉल्व करना पड़ता है। मेरी बात समझे यहाँ पर? एक तो टाइप ऐसी के 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आप कंफर्ट जोन में आए, दूसरी टाइप ऐसी है जिसका एक ही क्वेश्चन है, वो अपने आप में टाइप है, तो बड़े फेमस क्वेश्चन होता है ये, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल। ये ऑल टाइम ग्रेट, ये ऑल टाइम ग्रीन क्वेश्चन होता है, एवर ग्रीन क्वेश्चन। ये हमेशा आपको मिलेगा, हर बुक के अंदर मिलेगा, चाहे एग्जाम में 10 साल पहले आया हो, चाहे 20 साल पहले हो, चाहे 30 साल पहले आया हो। बात समझे यहाँ पर? तो पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 4। ये बच्चों आपके स्टडी मैट का है और मैं इसको हर बार कराता था,
रिसेंटली अब चेक कर लो 34 क्वेश्चन नंबर सेम पैटर्न पर एग्जाम में आया है सितंबर 24 में लास्ट ईयर। बात समझे यहाँ पर, जबकि इससे पहले बहुत सालों तो बच्चों एग्जाम में आए नहीं, पर रिसेंटली आपका 34 आ गया एग्जाम में। तो मैं बोल रहा कि क्वेश्चन आपके एवरग्रीन होते हैं। मैं पहली बार आपको डिस्कंफर्ट हो, पर 2 बार सॉल्व करोगे, 3 बार सॉल्व करोगे, 4 बार सॉल्व करोगे, ये इन क्वेश्चन को समझने का तरीका होता है, जो क्वेश्चन अपने आप में टाइप होते हैं। बात समझे यहाँ पर। चलिए पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए, इन अ फैक्ट्री द बेसिक वेज रेट 10 रुपए पर आवर, ओवर टाइम रेट्स आर एज फॉलो। कहता है जो बेसिक रेट है कितना दिया हुआ है 10 रुपए, और ओवर टाइम के लिए क्या बोल रहा है बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स। बच्चों नॉर्मल वर्किंग आवर्स से पहले और बाद में, मतलब बच्चों नॉर्मल वर्किंग आवर्स क्या होते हैं आमतौर पर 9 से 5, सुबह 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक, यानी 9 बजे से पहले और 5 बजे के बाद। अगर कोई वर्कर काम कर रहा है उसको कितना मिलेगा 175%। किस चीज का बेसिक। ऑफ क्या होता है मल्टीप्लाई, ऑफ क्या होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यानी 175% किस चीज का बेसिक रेट का कितना हो गया 17 रुपए 50 पैसे। ये बात हमारे यहाँ पर किसी बच्चे डाउट, हमारा कैलसी कहां पर है बैग में, 17 रुपए 50 पैसे। क्या बच्चों मैं कहता हूँ 17 रुपए 50 पैसे में 10 रुपए का बेसिक है, 7.5 रुपए का ओवर टाइम प्रीमियम है। ये बात हुई यहाँ पर, डन बच्चों यहाँ पर। ऐसे ही संडेज एंड हॉलीडेज 225%, 10 रुपए का 22 रुपए 50 पैसे। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द फॉलोइंग आवर्स वर वर्क, नॉर्मल, ओवरटाइम, ओवरटाइम। ये ओवरटाइम कौन सा है डेली बेस पर वर्किंग आवर्स से पहले वर्किंग आवर्स से बाद। और ये वाला ओवरटाइम कौन सा है जो आपकी हॉलीडेज होती है, ठीक है। कुल मिलाकर कितने घंटे काम हुआ 1,25,000, ठीक है। और ये काम कौन कर रहा है फैक्ट्री, फैक्ट्री में काम हो रहा है। जब बच्चे सेंटर आपके पास हो गया, सेंटर में काम हो रहा है। जब सेंटर में काम हो रहा है यानी कि मैं भी एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूँ यहाँ पर, धीरे भी एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं यहाँ पर, हिमांशी एक्स्ट्रा टाइम कर रहे हैं यहाँ पर, पूरी फैक्ट्री यहाँ पर अल्टीमेटली एक्स्ट्रा काम करके यहाँ पर चल रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग आवर्स हैव बीन वर्क ऑन जॉब नंबर जेड। बच्चों बात समझो ध्यान से, ऊपर जो कैलकुलेशन है वो किसकी दी हुई है फैक्ट्री की, और फैक्ट्री में बहुत सारी जॉब्स है। मान लो सीए की अपनी जॉब है, सीएस की अपनी जॉब है। जॉब यानी कि वर्क, जॉब वो नहीं है कि जो हम एम्प्लॉय हैं किसी के पास जॉब कर रहे हैं, नहीं नहीं, वो वाली जॉब की बात नहीं कर रहा। जॉब यानी कि कोई आपको काम दिया गया, कोई लेबर बोला गया कि बर्तन बनाओ, वो क्या बन जाएगा जॉब बन जाएगा। लेबर बोला गया कपड़े से शर्ट बनाओ, वो क्या बन जाएगा जॉब नंबर बन के यहाँ पर चलेगा। मेरी बात समझिए यहाँ पर। तो कहता है कि फॉलोइंग आवर्स हैव बीन वर्क ऑन जॉब नंबर जेड, नॉर्मल, ओवरटाइम और संडे एंड हॉलीडेज। अब इस बात को पहले ध्यान समझो, आगे बढ़ने से पहले पहले इसी बात को ध्यान समझो ये है क्या। मेरे पास एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर यहाँ पर स्पेस कम है, मेरे पास एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं। बात समझिए यहां पर, इन सारी जॉब पर आमतौर पर कितने घंटे लगते हैं यहां पर 1 लाख, बिफोर एंड आफ्टर 20,000, संडे एंड हॉलीडेज 5,000, 1,25,000। इन सारी जॉब में एक जॉब नंबर कौन सी आपके पास है जेड, एक हिस्सा आपके पास है, और उस हिस्से पर नॉर्मल कितना टाइम बोल रहा है आपके पास 1,000, बिफोर एंड आफ्टर कितना बोल रहा है 100, संडे एंड हॉलीडेज 25। बात समझिए यहां पर, यानी कि जो 1,000 घंटे है वो किसका हिस्सा है 1 लाख का। आ रही बात है यहां पर, 1 लाख में से 1,000 किस पे डिवोट हुए जॉब नंबर जेड पर, और बाकी 99 बाकी जॉब्स पर। वो बात यहां पर 20,000 में से 100 घंटे कहां पे डिवोट हुए बिफोर एंड आफ्टर।
और 5,000 में से 25 घंटे कहां पर आ गए, संडेज एंड हॉलीडेज। इतनी बात समझते हैं यहां पर, इसमें कोई दिक्कत? अब कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब जेड। जॉब जेड के हिस्से में कितनी लेबर कॉस्ट आएगी, एंड ओवरहेड्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंस। कहता है जॉब जेड के हिस्से में कितनी लेबर कॉस्ट आएगी और कितने ओवरहेड्स आके यहां पर चलेंगे। लाइन ध्यान से पढ़ो, लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब जेड एंड ओवरहेड्स। डन बच्चे यहां पर? तो दो चीजें आपको बता के यहां पर चलनी है। पहला केस, वेयर ओवरटाइम इज वर्क रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एज अ पॉलिसी ड्यू टू लेबर शॉर्टेज। कहता है जहां पे ओवरटाइम हो रहा है, किस वजह से? बाजार में लेबर ही नहीं है, काम करने के लिए लेबर ही मौजूद नहीं है, लेबर की कमी है। तो जो हमारी एग्जिस्टिंग लेबर है उनको बोला हुआ है भाई आप ओवरटाइम कर दो, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा आपको पे यहां पर कर देंगे। मेरी बात समझे यहां पर? इसमें कोई दिक्कत? क्या कस्टमर कहने पर हो रही है? नहीं। क्या किसी डिपार्टमेंट का फॉल्ट है? नहीं। क्या कंपनी का फॉल्ट है? नहीं। बच्चे बाजार में लेबर ही नहीं है, जब बाजार में लेबर ही नहीं होगी तो काम कैसे होगा? मेरी बात समझे यहां पर? आ रही बात यहां पर? तो इस केस में मुझे एक चीज बताओ, हम लेबर को फैक्ट्री की लेबर को, मैं फैक्ट्री बात कर रहा हूं, फैक्ट्री की लेबर को नॉर्मल टाइम के लिए कितना पे कर रहे हैं? 10 रुपए, बिफोर आफ्टर 17.5 रुपए, और संडे एंड हॉलीडेज 22 रुपए 50 पैसे। यही बात है बच्चे यहां पर। यानी कि यहां पर हमने कितना अमाउंट पे किया? 10 लाख। यहां पर कितना अमाउंट पे किया बताओ फटाफट? 20,000 इंटू 17.5 रुपए, 3,50,000। एंड यहां पर तो कुल मिलाकर कितना अमाउंट पे कर दिया? हाँ जी, डन बच्चे यहां पर कितने आवर्स के लिए? 25। डन बच्चे यहां पर? अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जब बाजार में लेबर की शॉर्टेज होती है तो क्या किसी एक कस्टमर से वसूल करोगे? नहीं, सभी से वसूल करोगे। और बात यहां पर तो सभी के लिए हमने कितने घंटे काम किया? 1,25,000 के बदले कितना अमाउंट पे किया? 14,62,500। मस्त बात यहां पर। तो एवरेज रेट कितना आ गया? एवरेज 11 रुपए 70 पैसे आना चाहिए, 11 रुपए 70 पैसे। अब बात सुनो ध्यान से, हम क्या मान लेंगे एक तरीके से, जो वेज रेट है वो 10 रुपए नहीं है, वो कितना यहां पर है? 11 रुपए 70 पैसे, क्योंकि ये रूटीन के अंदर है। लेबर की शॉर्टेज है, लेबर की शॉर्टेज हमेशा रहेगी, हमें ओवर टाइम करना पड़ेगा और लेबर को हमेशा एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना होगा। मेरी बात समझे यहां पर? तो यहां पर जो रेट होगा वो एवरेज बेस पर कितना बन जाएगा? 11 रुपए 70 पैसे। डन बच्चे यहां पर? अब बात सुनना ध्यान से, इस A25 में से जॉब जेड पर कितने आवर्स काम हुआ है? 1125। डन बच्चे यहां पर? 1125 इंटू 11 रुपए 70 पैसे। अच्छा सामने देखो एक बार, क्या मुझे यहां पर अमाउंट आप निकाल लोगे? क्या मुझे यहां पर अलग से कैलकुलेशन करनी चाहिए? नहीं। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि 11 रुपए 70 पैसे के अंदर ही क्या शामिल है? ओवर टाइम। भाई वैसे 10 रुपए तय हुआ था ना, अब हमने कितना रेट मान लिया? 11 रुपए 70 पैसे। हम अलग अलग कैलकुलेशन क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमें मालूम है जो लेबर की हमेशा शॉर्टेज है और ये रूटीन के अंदर है, तो हम क्या मानेंगे? लेबर, भाई हम आपको एक तरीके से कितना रेट पे कर रहे हैं? 11 रुपए 70 पैसे। डन बच्चे यहां पर? तो यहां पर जो लेबर कॉस्ट है 1125 इंटू 11 रुपए 70 पैसे, ये आना चाहिए 13,162 रुपए 50 पैसे। ठीक है, ये क्या बन जाएगी यहां पर? लेबर कॉस्ट। और ओवरहेड्स निल, डन बच्चे यहां पर? यहां तक कोई डाउट? इतना हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, वेयर ओवर टाइम इज वर्क इरेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन। इरेगुलरली क्या होता है कि रूटीन में आप टाइम से काम करते हो, जैसे रूटीन में आप बैच में आते हो, पर आपने एक हफ्ते बंक मार ली, तो घर बैठ के आप क्या कर रहे हो? बैकअप दे रहे हो।
वो आपके लिए क्या बन जाएगा, इररेगुलर। बात समझिए, यहाँ पर जो रूटीन का फ्लो है उससे अलग काम कर रहे हो तो आपके लिए क्या बन जाएगा, इररेगुलर बन के यहाँ पर चलेगा। अगर इररेगुलर है तो इन दैट केस लेबर कॉस्ट में लेबर कॉस्ट जाएगी, ओवरहेड्स में प्रीमियम जाएगा, ओवरहेड्स में प्रीमियम जाएगा। बात समझे, यहाँ पर बात सुनना ध्यान से। जॉब जेड में हमने 1000 घंटे काम किया, 100 घंटे काम किया और 25 घंटे काम किया, कुल मिलाकर कितने घंटे काम हो गया, 1125। अगर ओवरटाइम ना भी होता तब भी जॉब जेड को पूरा करने के लिए कितने आवर्स चाहिए थे यहाँ पर, 1125। मेरी बात समझ में नहीं आई, मेरी बात सुनो ध्यान से बच्चों। आपको कॉस्टिंग के अंदर 85 लेक्चर्स चाहिए नियर अबाउट, ठीक है, 85-90 लेक्चर्स आपको यहाँ पर चाहिए। अब होता क्या है, मैं आपको बोलता हूँ बच्चों, देखो ऐसा है, मेरा जो टारगेट है वो मई एंड तक पूरा करने का है। तो 2 क्लास तो आपकी मॉर्निंग में है ही, 1 क्लास मैं आपकी शाम को ले लूंगा। बात समझे, यहाँ पर 1 क्लास मैं आपकी शाम को ले लूंगा, 2 सुबह ए शाम को, 2 सुबह ए शाम को, 2 सुबह ए शाम को, डेली बेस पर 3 क्लास है, 30 इंटू 3, 1 महीने में आपका सिलेबस क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। बात समझे, यहाँ पर कितने लेक्चर लगे, यहाँ पर 90। अगर मैं ऐसा ना भी करता तो क्या होता, डेली 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर आपके डेज कितने लगते हैं यहाँ पर 45, पर लेक्चर कितने होते हैं आपके यहाँ पर 90। मैं डेली 2 ना भी लेता, डेली 1 क्लास लूं, डेली 1 क्लास लूं यहाँ पर, तब भी आपको कितने डेज चाहिए होंगे, 90, 3 महीने। बात हो रही है यहाँ पर, नंबर ऑफ लेक्चर कितने आपके पास होंगे, 90। मेरा पॉइंट ये कहने का है कि अगर ओवरटाइम ना भी होता, ओवरटाइम मतलब क्या हुआ, रात के समय काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर ओवरटाइम ना भी होता तो रात के समय काम ना होता, इतनी सी बात है। पर वो काम कब होता, सुबह होता, और जो काम सुबह होता तो जो 10 रुपया रेट है तब तो पे करते ना। मेरी बात समझिए, यहाँ पर जो 10 रुपया रेट है वो तब भी पे करते, आ रही बात है यहाँ पर। तो मेरा पॉइंट ये कहने का है, अगर ओवरटाइम ना भी होता तब भी अब लेबर जो काम है, जॉब जेड है, वो 1125 आवर से भी पूरा करके यहाँ पर चलती। डन बच्चे, यहाँ पर। और जब ओवरटाइम ना भी होता तब भी उसको 10 रुपये का रेट तो मिलना ही था, तब भी उसे 10 रुपये रेट तो मिलना ही था। कितना अमाउंट मिलना था, 11,250। ओवरटाइम होने की वजह से यहां पर 7.5 रुपए और यहां पर 12 रुपए 50 पैसे हमने एक्स्ट्रा पे यहां पर किए हैं। अब मेरी बात समझ में क्या बोल रहा हूं, नहीं आई बात समझ में? देखो मेरी बात सुनो ध्यान से बच्चों, मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे दिमाग के अंदर क्या चलता है एज अ स्टूडेंट। हमारे दिमाग में क्या चलता है कि सर लेबर कॉस्ट आपकी आनी चाहिए, लेबर कॉस्ट आने चाहिए 1000 इंटू 10, ओवरहेड्स आना चाहिए 100 इंटू 17.5 रुपए और 25 इंटू 22.5 रुपए। कई बच्चे दिमाग में ये चलता है। बात हो रहा है यहाँ पर, मैं आपको कहना चाह रहा हूं जो 17.5 रुपए पे कर रहे हैं इसके 2 हिस्से हैं, एक तो बेसिक और एक यहाँ पर प्रीमियम। डर बच्चे, यहाँ पर मैं बात कहना चाह रहा हूं बच्चों, यहाँ पर जो प्रीमियम का अमाउंट है वही तो आप एडिशनल पे कर रहे हो बिकॉज ऑफ ओवर टाइम। क्यों? क्योंकि काम कब हुआ है, रात को हुआ है, संडे को हुआ है, बिफोर आफ्टर हुआ है, इस वजह से आपने 7.5 रुपए उसको और एक्स्ट्रा पे किए। अगर वो काम बिफोर आफ्टर ना होता तो कब होता, अगले दिन वर्किंग डेज में होता, अगले दिन वर्किंग डेज में होता, और जो वर्किंग डेज में होता तब भी आप उसको कितना पे करते, 10 रुपए। बात समझे यहाँ पर, यानी कि इधर 7.5 रुपए नहीं आना चाहिए, यहां पर कितना आना चाहिए, 7.5 रुपए, और 100 रुपए इंटू 10 रुपए वो इधर आना चाहिए। ये अमाउंट तो पे होना ही होना है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर सिमिलरली 22.5 रुपए है, 22.5 में से 10 रुपए तो कहां जाएगा, लेबर कॉस्ट में, 12.5 रुपए कहां पर जाएगा, एक्स्ट्रा अमाउंट वो कहां चला जाएगा, प्रीमियम कहां में चला जाएगा, ओवर हेड्स। डन बच्चे, यहाँ पर किसी बच्चे डाउट, ये बात आ रही समझ में? हाँ जी, तो देखो कहां चला गया, ये रहा। तो जो आपका ओवरहेड्स है ये बच्चों आ जाएगा 1062.50, इतना हो जाएगा कंफर्म। आगे बढ़े, तीसरा बच्चों पॉइंट क्या बोल रहा है, वेयर ओवरटाइम इज वर्क एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर टू एक्सपीडिएट। एक्सपीडिएट क्या होता है, इमीडिएटली, जल्द से जल्द,
ठीक है, टू एक्सपीडिएट द जॉब। जैसे जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हो इमरजेंसी दिखाने के लिए, डॉक्टर के पास जाते हो इमरजेंसी दिखाने के लिए, एक्सपीडिएट इमीडिएटली। तो यहाँ पे जो ओवर टाइम हो रहा है वो किसके कहने पर हो रहा है? कस्टमर के कहने पर। डन बच्चे, यहाँ पर अगर कस्टमर के कहने पर हो रहा है तो बात समझो ध्यान से, जो प्रीमियम का अमाउंट है वो किससे वसूल होगा? कस्टमर से वसूल होगा। समझे बात यहाँ पर? प्रीमियम। तो हम क्या बोलेंगे भाई, कस्टमर ऐसा है 1000 घंटे ना आपके पास, 1000 इंटू 10, 100 इंटू 10 और 25 इंटू 10। तो वैसे आपसे आना है, प्रीमियम हमारे पास क्या है? 100 इंटू 7.5, 10 इंटू 12.5। ये भी पे कौन करेगा? कस्टमर। 25, चलो 25 इंटू 12.5, ये भी कौन पे करेगा? कस्टमर। ठीक है, तो कंपनी क्या बोलेगी मैथमेटिकली, भाई इस 100 पर और इस 100 पर दोनों अमाउंट कौन पे कर रहा है? कस्टमर पे कर रहा है। यानी कस्टमर ने ही बेसिक पे किया, कस्टमर ने ही ओवर टाइम पे किया। 7.5 ना, कस्टमर ने ही बेसिक पे किया, कस्टमर ने ही ओवर टाइम पे किया, कस्टमर ने ही बेसिक पे किया, कस्टमर ने ही ओवर टाइम पे किया। तो सारा अमाउंट कौन पे करेगा? कस्टमर। और ओवरहेड्स में कितना अमाउंट आपके पास आ जाएगा? नहीं। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे यहाँ पर। किसी बच्चे डाउट? चलिए एक बार नोट डाउन करिए, फिर मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। बच्चे हो गए यहां तक?
हो गया बच्चों? हो गया बच्चों? देखो एक बात दोबारा से, क्वेश्चन के अंदर फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में एक छोटा सा काम है जिसको नाम क्या नाम दिया, जॉब नंबर जेड। फैक्ट्री में
आमतौर पर 1 लाख आवर्स काम होता है जिसका रेट है 10 रुपये, यानी 10 लाख का अमाउंट हम रूटीन में पे करके यहाँ पर चलते हैं। कुछ वर्कर्स हैं जो बिफोर आफ्टर काम करते हैं 20,000, 17.5 पे करते हैं 3.5 लाख रुपए। और कुछ वर्कर्स हैं जो संडे हॉलीडेज को काम करते हैं 5,000 लेबर आवर्स, 22.5 रुपये। कुल मिलाकर जो काम पे किया जाता है उसका एवरेज रेट बैठता है 11.70 रुपये। ठीक है, अब जॉब नंबर जेड पर 3 प्रकार से काम हो रहा है। एक नॉर्मल, एक बिफोर एंड आफ्टर, एक संडे एंड हॉलीडे। नॉर्मल कितना काम हो रहा है 1,000, बिफोर आफ्टर 100, संडे हॉलीडेज 25। मैं आपको कहना चाह रहा हूं अगर बिफोर आफ्टर काम ना भी होता, ये सारा काम कब होता? नॉर्मल में होता। भाई काम को पूरा करने के लिए कितने घंटे चाहिए हमें? 1125। ये बात हो रहा है यहाँ पर। और 10 रुपये हिसाब से 11,250 की लेबर कॉस्ट तब भी देनी पड़ती। आ रही बात है यहाँ पर। तो ये अमाउंट जो 11,250 है ये तो कहाँ जाना चाहिए? लेबर कॉस्ट में जाना चाहिए हर हाल में। इतनी बात समझते हैं यहाँ पर? किसी बच्चे डाउट? पर ये काम हुआ कब? अब ये काम हुआ कब? ओवर टाइम में। अगर ओवर टाइम में काम हुआ है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है यहां पर 750 रुपये ये आएगा ना, और देने पर यहां पर 312 रुपये 50 पैसे। कुल मिलाकर 1062.50। इसको हम क्या बोल रहे हैं? ओवर टाइम प्रीमियम। वो आपसे इसका ट्रीटमेंट पूछ रहा है ना कि इसका। ये तो आपको जाना काम है, लेबर कॉस्ट में जाना है। डन बच्चे? यहां पर ज्यादा कोई डाउट? पहले पॉइंट बी चेक करो। पॉइंट बी में क्या बोल रहा है? जो ओवर टाइम हुआ है ना, जो ओवर टाइम हुआ है वो किस वजह से हुआ है? इररेगुलर। अगर ओवर टाइम हुआ है इररेगुलर तो जो आपका ओवर टाइम का एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कहां जाएगा? ओवरहेड्स में। डन बच्चे? यहां पर तीसरे पॉइंट में क्या बोल रहा है? जो ओवर टाइम हुआ है वो किस वजह से हुआ है? कस्टमर की रिक्वेस्ट पर। तो जो ओवर टाइम का अमाउंट है वो किससे वसूल करोगे? कस्टमर से। ये बात हुई ना। पॉइंट बी में क्या हुआ? पॉइंट बी में ये अमाउंट कहां चला गया? लेबर कॉस्ट में। और ये अमाउंट कहां चला गया? ओवर टाइम मतलब ओवरहेड्स में। पॉइंट सी में क्या हुआ? ये अमाउंट तो अभी आपका लेबर कॉस्ट में है, ये जाना ही हमेशा लेबर कॉस्ट में है। बात समझे यहां पर? पॉइंट सी के अंदर जो प्रीमियम है वो भी कहां चला जाएगा? लेबर कॉस्ट में। क्यों? किसकी वजह से अमाउंट हुआ था ये? कस्टमर के कहने पर। तो कस्टमर को हम बोलेंगे तुम्हारे कहने पर लेबर ने फालतू काम किया तो तुमसे हम सारे लेबर कॉस्ट वसूल करके यहां पर चलेंगे। समझते बात यहां पर? किसी बच्चे डाउट? पॉइंट ए में क्या बोला है? रूटीन के अंदर ही हमारे लिए ओवर टाइम करना है बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ लेबर। समझे बात यहां पर? अब शॉर्टेज लेबर की वजह से हम क्या बोल रहे हैं? जब लेबर की शॉर्टेज है, पूरे 12 महीने शॉर्टेज है, तो अभी मान के चलो रेट 10 रुपए नहीं है, रेट कितना आपके पास है? 11.70 रुपए। बात समझे यहां पर? जब रेट 11.70 है तो मैं कह सकता हूं एवरेज बेस पर नॉर्मल रेट कितना है? 10 रुपए। और प्रीमियम कितना है? 1.70 रुपया। एवरेज बेस पर। यही बिफोर का है, यही आफ्टर का है, यही संडे का, और यही आपके पास हॉलीडेज का है। ये बच्चों बात हुई यहां पर। अब भी 1125 इंटू 10 ये कहां जाएगा? लेबर कॉस्ट में। और 1.70 ये रूटीन के अंदर है। और कितने लेबर आवर्स हमने काम किया? 125। 125 ओवर टाइम किया ना। अरे आरी बस यहां पर। तो हम क्या बोलेंगे? अब हमारे लिए रेट 10 रुपए नहीं है, कितना है? 11.70 है। आई होप मेरी बात समझ होंगे यहां पर। डन बच्चे? यहां पर ये हमने काम किया यहां पर। अच्छा मान लो जहां कंपनी का फॉल्ट होता, जो ओवर टाइम प्रीमियम है वो कहां जाता? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कौन सा अमाउंट? ओनली दिस अमाउंट। मैं तभी आपको बोल रहा हूं जो टॉपिक है वो ओवर टाइम पेमेंट की बात नहीं करता, ओवर टाइम प्रीमियम की बात करता है। प्रीमियम यानी कि एडिशन अमाउंट। जो बेसिक अमाउंट है वो तो कहां जाएगा? लेबर कॉस्ट में जाएगा। आ रही बात यहां पर? किसी बच्चे डाउट? अब मेरा मानना क्लैरिटी हो चुकी होगी, जो भी आपको हल्की फुल्की कंफ्यूजन थी। डन बच्चे? यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए। ये नोट डाउन करना आप लोगों ने पूछा है।
क्वेश्चन नंबर 34, in a factory there are 50 workers working 8 hours per day include 30 minutes for lunch break। कहता है आपके पास 50 वर्कर है, 50 वर्कर है, एक दिन में कितने घंटे काम करेंगे? 8 आवर्स, और 8 आवर्स में कितना ब्रेक आपके पास होगा? 30 मिनट्स। यानी बच्चों 30 मिनट्स मेरे पास क्या है? आइडल टाइम। तो आपके एक्चुअल वर्किंग आवर कितने होंगे? 7.5 या 7.7? 7.5। ये 30 मिनट्स हैं, यानी 0.5 आवर होगा। आर में क्या हो जाएगा? 0.5। जल्दी में कर जाना, ठीक है। तो 60 घंटे काम किया, 50 वर्कर 60 घंटे डेली बेस पर काम करेंगे, और इसके अलावा बोल रहा है कितने वर्कर मेरे कितने दिन काम करेंगे? 160 डेज। तो कितने आवर्स आपके पास आ गए? 50 इंटू 7.5 इंटू 160, 60,000। और इसके बदले कितना अमाउंट पे किया गया? 3,90,000। तो बच्चों बात समझो ध्यान से, क्वेश्चन के अंदर क्या नहीं दिया हुआ था? लेबर रेट पर आवर। कितना अमाउंट पे किया हुआ है? 3,90,000 60,000 घंटों के लिए। तो रेट कितना मेरे पास आया? 6.50 पर आवर, 6.50 पर आवर। ये बात आ रही समझ? यहां पर किसी बच्चे डाउट? पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको रेट दिया हुआ कितना? वहां पर 10 रुपए, यहां पे नहीं दिया हुआ, यहां आपको निकालना पड़ रहा है 6.5 रुपए। डन बच्चों? इसके बाद सारा क्वेश्चन सेम है, पढ़िए। द मैनेजमेंट ऑफ द फैक्ट्री डिसाइड द ओवर टाइम प्रीमियम रेट फॉर द मंथ ऑफ जैन, संडे एंड हॉलीडेज 180%, बिफोर एंड आफ्टर 160%। ड्यूरिंग द लास्ट 6 months द फॉलोइंग आवर्स वर रिकॉर्ड: नॉर्मल टाइम, संडे और बिफोर एंड आफ्टर। इतनी बात समझते हैं यहां पर? यहां कोई डाउट? आगे देखो, कितने आवर्स आ गए आपके पास? 60,000, और हमारे पास कितने आए थे? 60,000। डन बच्चे? यहां पर आगे क्या बोलता है? ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जैन द फैक्ट्री वर्क ऑन जॉब नंबर BX, नॉर्मल, संडे, हॉलीडेज, ओवर टाइम। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू BX ओवरहेड्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। 1, 2, 3 सेम है, और 4 में क्या बोल दिया? ऑन अकाउंट ऑफ फ्लड इन द एरिया। ये बच्चों आपके लिए क्या बन जाएगा? एबनॉर्मल रीजंस। और यहां पे लॉस कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बाकी पूरा क्वेश्चन बच्चों आपका सेम पैटर्न पर चल रहा है। आ रही बात यहां पर? एक बार नोट कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 34, लेबर कॉस्ट पर आवर। तो 3,90,000 डिवाइड बाय 60,000 आवर्स, 6 रुपए 50 पैसे पर आवर। टोटल इफेक्टिव लेबर आवर्स कैसे निकालोगे? 8 आवर्स में से 0.50 आवर का मेरे पास क्या है? आइडल टाइम है। ध्यान रखना 30 मिनट्स आवर्स में कितना होगा? 0.5। फर्स्ट बात है यहां पर, वो कितने घंटे काम किया? 60 घंटे काम किया डेली बेस पर। ठीक है। तो हमारे पास कितने वर्कर्स हैं? 50, और 50 वर्कर ने कितने डेज काम किया? 160। तो बच्चों आपके पास कितने आवर्स हो गए यहां पर? 60,000। कितने आवर्स हो गए यहां पर? 60,000। डन बच्चे? यहां पर पॉइंट नंबर 2, मैं पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर देता हूं यहां पर। अब हमारे लिए बेसिक वेज रेट बच्चों आ गया 6.5 रुपए। बिफोर एंड आफ्टर
नॉर्मल वर्किंग आवर्स 160% ऑफ 6.5 रुपए, संडे एंड हॉलीडेज 180% 6.5 रुपए, 10 रुपए 40 पैसे, 11 रुपए 70 पैसे। समझते बात यहां पर। सिचुएशन नंबर 1 वेयर ओवरटाइम इज डन रेगुलरली, बाकी सेंटेंस आप लिख लेना, वेयर ओवरटाइम इज डन रेगुलरली। ये ठीक चल रहा है यहां पर, कोई दिक्कत बात समझ में आ रही है? अगर हम रेगुलरली कर रहे हैं तो इन दैट केस हम पहले निकालेंगे यहां पर टोटल लेबर कॉस्ट। नॉर्मल फैक्ट्री में 56,250 आवर्स हैं, 6.5 रुपए हिसाब से पे करेंगे। बिफोर एंड आफ्टर 3,000 घंटे हैं, 10 रुपए 40 पैसे, 10 रुपए 40 पैसे है ना, 10 रुपए 40 पैसे हिसाब से पे करेंगे। संडे हॉलीडेज को 750 आवर्स हैं, 11 रुपए 70 पैसे हिसाब से पे करेंगे। तो बताओ 56,250 इंटू 6.5, 365 625, 3,000 इंटू 10 रुपए 40 पैसे, 31,200, 750 इंटू 11 रुपए 70 पैसे, 8775। कुल मिलाकर हमने कितना अमाउंट पे किया? 405,600। कितने आवर्स के लिए? 60,000। कितने आवर्स के लिए? 60,000। ये बात समझते हैं यहां पर? डन बच्चे यहां पर। तो आपके पास एवरेज लेबर रेट पर आवर 405,600 डिवाइड बाय 60,000, ये आ गया 6 रुपए 76 पैसे पर आवर। 6 रुपए 76 पैसे पर आवर। तो हम क्या बोलेंगे? लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू लेबर, 6 रुपए 76 पैसे। कितने आवर्स के लिए? कितने आवर्स बच्चों आपके पास? 3,000। 3,000 कहां से आया बता सकते हो? हाँ जी, जॉब नंबर BX। ये बात आ रही है यहां पर। और ओवरहेड्स में कितना अमाउंट चला जाएगा? नहीं, ओवरहेड्स में कितना अमाउंट चला जाएगा? नहीं। बच्चों आप चेक करो ना, जो बेसिक रेट है वो कितना आया था? 6.5 रुपए। तो जो प्रीमियम का एवरेज रेट है वो कितना हो गया? 26 पैसे। वो भी कहां चला जाएगा? लेबर कॉस्ट में। क्यों? कि सभी के लिए काम हो रहा है। ठीक है। पॉइंट नंबर B, वेयर ओवर टाइम इज डन irregularly, where overtime is done irregularly। हम लगातार ओवरटाइम नहीं कर रहे हैं। जब लगातार ओवरटाइम नहीं कर रहे हैं तो इन दैट केस बच्चों हम क्या बोलेंगे? लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब नंबर BX। कितने आवर्स आपके पास हैं? 3,000। और यहां पर कौन सा रेट जाएगा? बेसिक 6.5 रुपए, 19,500। और ओवरहेड्स में कितना अमाउंट चला जाएगा? बिफोर एंड आफ्टर कितने आवर्स हैं? 400। संडे एंड हॉलीडेज कितने आवर्स हैं? 200।
बता सकते हो? ओवरहेड्स में कौन सा अमाउंट जाना चाहिए? प्रीमियम का। ये बताओ बिफोर आफ्टर में प्रीमियम वाला हिस्सा कितना है? बिफोर आफ्टर में प्रीमियम वाला हिस्सा कितना आपके पास है? 10 रुपए 40 पैसे में से 6 रुपए 50 पैसे क्या है? नॉर्मल। कितना बचा? 3 रुपए 90 पैसे। और इधर 5 रुपए 20 पैसे देने पर 11 रुपए 70 पैसे है ना। 6.50 आपके पास क्या हो जाएगा? नॉर्मल। 5 रुपए 20 पैसे। तो ये आपके पास आ गया 400 इंटू 3 रुपए 90 पैसे 1560, 200 इंटू 5 रुपए 20 पैसे, 200 इंटू 5 रुपए 20 पैसे 1040। इतना अमाउंट 2600। ये कहां चला जाएगा? ओवरहेड्स में। ये बात आ रही है बच्चों यहां पर? ये कौन सा अमाउंट है? प्रीमियम का। आई होप अब आपको पिक्चर काफी हद तक क्लियर हो चुकी होगी। थर्ड, जहां पर ओवर टाइम है, एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर। अगर कस्टमर के कहने पर ओवर टाइम हो रहा है तो सारा अमाउंट किससे वसूल करेंगे? कस्टमर से। और कस्टमर के कहने पर हो रहा है तो सारा अमाउंट किससे वसूल करेंगे? कस्टमर से। सारा अमाउंट वसूल कैसे करोगे? जो भी अमाउंट बनता है, ठीक है ना। तो हमारे पास कितने आर्स हैं? 3000। इसमें से नॉर्मल के आर्स आपके पास है 2400 इंटू वैसे आप ये भी कह सकते हो 19,500 प्लस 2600, या 2400 इंटू 6.5 रुपए। बिफोर एंड आफ्टर कितने आवर्स आपके पास है? 400 इंटू 10 रुपए 40 पैसे। और संडे एंड हॉलीडेज 200 इंटू 11 रुपए 70 पैसे। अब इसमें जो प्रीमियम है वो भी इससे चार्ज हो रहा है और बेसिक इससे चार्ज हो रहा है। उसकी कैलकुलेशन पहले कर ही चुके हो। ये आपका बेसिक है, ये आपका प्रीमियम है। मेरी बात समझे यहां पर? सर बच्चों मैथमेटिक्स अल्टीमेटली तो आप इसको प्लस करोगे, ये वैल्यू आपके पास आएगी यहां पर 22,100। ये वैल्यू आपके पास आएगी 22,100। तो ये वैल्यू आपके पास आनी चाहिए। ये बात आ रही समझ में? विजुलाइज कर पा रहे हो कि पॉइंट आपके पास क्या है? नॉर्मल तो हमेशा कहां जाएगा? जो आपकी लेबर कॉस्ट है वो तो उसमें जाना ही है, और जो प्रीमियम है आपको देना पड़ेगा। एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर है तो प्रीमियम की वसूली किससे होगी? कस्टमर से। उसको आप क्या मान लोगे? लेबर कॉस्ट मान लोगे। पर अगर इरेगुलर है तो फिर बच्चों वो कहां चला जाएगा? ओवरहेड्स में। ठीक है। और चौथा केस ड्यू टू फ्लड। ड्यू टू फ्लड तो लेबर कॉस्ट में जो रूटीन की लेबर है कितने अमाउंट की है? 19,500। लेबर कॉस्ट में 19,500। और कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना अमाउंट आपके पास है प्रीमियम का? 2,600 रुपए। हाँ जी बच्चों, बात आ रही समझ में? किसी बच्चों डाउट? हो जाएगा। तो काफी हद तक मेरा माना कंफर्ट जोन में आप आ चुके होंगे। तो घर जाइए बच्चों रिवाइज करना और अपने हाथ से क्वेश्चन सॉल्व करना बिना सोल्यूशन देखे। ठीक है। तो वहां पे अटकेगा नहीं, सोल्व होगा, अटकेगा एक बार। आप रेट में कंफ्यूज हो जाओगे, क्या ले क्या ना ले, वो आपको परेशान करेगा एक बार। और वो जरूरी है हमारे लिए। उससे ये मालूम चलेगा हमें कितनी बात समझ में आई है और कौन सी बात अभी भी ऐसी है जो हम कहीं पे कंफ्यूज हो रहे हैं। बात समझे यहाँ पर? फिर उसके बारे में विचार करोगे और आपको अपना जवाब मिल जाएगा और फिर चीजें आपके अपने आप वहां पर ठीक हो जाएंगी। इसे मैं आपको बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन अपने आप में स्पेशल टाइप होती है वो पहली बार पूरी क्लियर नहीं होती है, और उसको आप 10-12 बार सोल्व करोगे तो अपने आप सोल्व हो जाते हैं, बातें क्लियर हो जाती हैं। बाकी क्वेश्चन ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि आप उस टाइप के 10-12 क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो। इस वजह से ग्रेजुअली अपने आप सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाते हैं। मेरी बात हो रहा है यहाँ पर? डन बच्चों, इतना हो जाएगा। तो आज हमने एक ही क्वेश्चन किया अभी तक। अरे एक सच में क्वेश्चन किया, अब देख लो।
दो क्या वो एक ही दो है? एक कॉइन एक हेड टेल आपके पास, एक हेड एक आपके पास टेल है क्या दोनों में? समझे बात यहाँ पर? तो हमने एक क्वेश्चन किया बच्चों आज, और अभी हमारे पास 3 पेंडिंग है और 6 यहाँ पेंडिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों एक बार दे लो फटाफट, थ्योरी का पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार दे लीजिए। और बच्चों 5 में क्या दिया हुआ है? ट्रीटमेंट ऑफ ओवरटाइम प्रीमियम। जो ओवरटाइम प्रीमियम है उसका ट्रीटमेंट आप क्या करोगे? 1, एसवी कंपनी वांट टू ग्रैब सम स्पेशल ऑर्डर, ओवरटाइम इज रिक्वायर्ड टू मेट द सेम। तो जहां पे आप कस्टमर के आपको स्पेशल ऑर्डर चाहिए और स्पेशल ऑर्डर चाहिए तो फिर आपको उसकी भरपाई खुद करनी होगी, ठीक है। सेकेंडली, इट हैज टू वर्क ओवरटाइम टू मेक अप अ शॉर्टफॉल इन प्रोडक्शन ड्यू टू सम फॉल्ट ऑफ द मैनेजमेंट। कोई फॉल्टी डिपार्टमेंट है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? वही फॉल्टी डिपार्टमेंट करके यहाँ पर चलेगा। आगे बात है यहाँ पर थर्ड, इट हैज टू वर्क ओवर टाइम रेगुलरली। रेगुलरली है तो फिर आप क्या करोगे? रूटीन में है, रूटीन में आप क्या करोगे? एवरेज रेट कंप्यूट करोगे और क्या मान लोगे? लेबर कॉस्टिंग का पार्ट मान के यहाँ पर चलोगे। फोर्थ, ड्यू टू फ्लड, बच्चों एबनॉर्मल रीजन है, कहां चला जाएगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ड्यू टू कस्टमर कहां चला जाएगा? कस्टमर के खाते में चला जाएगा। तो बच्चों बात यहाँ पर, तो वही पॉइंट है दोबारा से आपसे पूछे गए हैं। डन बच्चे यहाँ पर, तो 2 क्वेश्चन आपकी पेंडिंग है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 3। तो आज इतना करेंगे, अभी आपका टेस्ट है। हालांकि मैंने सोचा था कि चैप्टर पूरा हो जाएगा, बट मुझे लगता नहीं भी हो पाएगा, क्योंकि जाना है। आपको इतना होना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, आप खुशी होंगे अल्टीमेटली। आप ये चाहोगे सर दिन में 2 बार जाओ, एक बार सुबह एक बार शाम को, तो हो जाए बच्चों यहाँ पर। किसी बच्चे डाउट? टेस्ट देने वाले कौन कौन है यहाँ पे? 1 2 3 4, वो तो मैं देख लिया तो आपने हैंड रेस कर दिया, वरना हैंड तो आपका नीचे ही था अल्टीमेटली।